हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। चलिए क्वेश्चन 5 नंबर का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये वाला सवाल भी आप लोगों को पूछा जाने का चांस है 5 नंबर में, ठीक है। लेकिन 3 नंबर में भी पूछा जाएगा, लेकिन ज्यादा चांस 5 नंबर में है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इस तरीके का सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को डायरेक्ट विविक्तर नहीं पूछा जाता है ना कि विविक्तर निकालिए, अस्तित्व मूलों की प्रकृति आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं कहता है ना तो इस तरीके का सवाल दे देता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसका, ठीक है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, ठीक है। दो धनात्मक विषम पूर्णांक पता करना है। पता तो है नहीं, मान लेते हैं। चलिए, माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर, मान लेते हैं, कुछ नहीं, मानने का प्रथा हम लोग का पहले बचपन से क्या पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते आ रहा है कि एक्स मानते हैं। पहले तो एक्स मान लिए, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, एक्स मान लिए, ओके। अब लिख देते हैं, चलिए। तथा दो दो निकालना है। तथा दूसरा दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। आप एक बार सोच के देखिए, एकदम शांतिपूर्वक सोचिए, दूसरा क्या होगा। धनात्मक विषम बोला गया है। अगर विषम में पता करें तो एक विषम संख्या है, एक के बाद दो नहीं है, एक के बाद कौन है, तीन है सीधा, तीन के बाद चार नहीं है, कौन है, पांच है विषम संख्या। मतलब अगर ये मेरा x है तो अगला वाला x जोड़ एक करने पर नहीं मिलेगा। x में से अगर एक जोड़ेंगे तो एक में अगर एक जोड़ेंगे तब तो दो मिलेगा। दो तो विषम नहीं होता है, ठीक है। तो हमको x में दो जोड़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो भी यहाँ पर नंबर है, जैसे कि 1 है, इसमें अगर दो जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, तीन। तीन में अगर दो जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, पांच। पांच में अगर दो जोड़ते हैं तो अगला मिलेगा सात, जो कि विषम वाला सब आएगा, वो भी क्रमागत। यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, देखिए, वो भी काम का चीज है। ये देखिए, क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार। जैसे अगर 5 आया तो दूसरा 100% 7 ही होगा। अगर एक 9 आया तो दूसरा 100% 11 ही होगा, ठीक है। इस तरह से क्रमागत होना चाहिए, मतलब एक के बाद एक नंबर। 9 के बाद 11 ही आता है विषम में, ठीक है। तो 9 के बाद 11 क्रमागत होना चाहिए और विषम होना चाहिए, और धनात्मक भी होना चाहिए, मतलब दोनों प्लस का नंबर होना चाहिए। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। जो आप मांग रहे हैं हम दे देंगे, कोई बात नहीं। इसका मतलब मेरे को समझ में आया, अगर एक x मान लेंगे ना तो दूसरा x+1 लेने से नहीं चलेगा, x+2 लेने से चलेगा। क्यों? क्योंकि विषम संख्या है। अगर सम बोला होता तो x लेते तो दूसरा x+1 ही ले लेते, ठीक है। नहीं, x+2 ही लेना पड़ता उसमें। चलिए, अब यहाँ पर और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। और तो आगे करने का उपाय दिया गया है ऊपर। क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार, जिनके ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। अच्छा, मतलब दो अगर ये है तो इनके वर्गों का योग, अगर इनका वर्ग करते हैं मतलब x का स्क्वायर और x+2 का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 290 प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, इसको तोड़ते हैं a+b का होल स्क्वायर में। ये अपना एक्स स्क्वायर ऐसा ही है, ए स्क्वायर प्लस 2 × a इंटू में b, ठीक, और प्लस में b का स्क्वायर। ये b है अपना b का स्क्वायर। चलिए, इधर क्या है अपना, इधर 290, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर मिलकर कितना, एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 4, बराबर में 290। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे क्या होगा, इस 4 को उधर भेज सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। चलिए, ये इधर ही लेके आइए सबको, उसको उधर भेजेंगे नहीं, इसको लेकर आते हैं। ये प्लस का 4 इधर ही रहा, इसको लेकर आते हैं। ये माइनस का 290 और उस तरफ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या, 0 बचा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं, ये हल हो रहा है, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर बन रहा है 2x² प्लस में 4x और प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर में माइनस से मतलब माइनस लगेगा। 290 में से अगर 4 चला जाएगा तो 286, ठीक।
गलती तो नहीं किए हैं माइनस करने में, 90 में से 4 जाएगा तो 86। ठीक, अब दोनों सभी में से तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, देख लीजिए 2 को अगर बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और x माइनस 2 का पहाड़ा से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तिया 6 बराबर में कितना, 0। इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है ये 2 गुना का है, इसको उधर भेजेंगे 0 के पास, भाग में जाएगा, 0 से भाग होके वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से भाग देने पर कोई नहीं बच पाया आज तक, तो ये 2 कैसे बचेगा। चलिए ये आ जाएगा इतना, देख लीजिए। यहाँ तक में अगर किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आराम से आप पूछ सकते हैं, कोई असुविधा वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं आप, ये तो गुणनखंड करने वाला सिस्टम आ चुका है अपना, देख लीजिए द्विघात समीकरण आ गया है, अब गुणनखंड करिए। ये आपके पास दूसरा विधि है, कौन सा, विविक्त कर वाला, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट निकालने का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए आज बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही करते हैं, जैसा कि पहले पहले बताएं कि वो वाला सवाल नहीं आएगा तो ये आएगा, तो इसको भी तो हम लोग द्विघात समीकरण है विविक्तर से तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर विविक्तर के हिसाब से देखा जाए तो a का मान एक्स स्क्वायर के बगल वाला a कहलाएगा, x के बगल वाला क्या कहलाएगा, b कहलाएगा चिन्ह के साथ, और इधर वाला संख्या चिन्ह के साथ अपना क्या कहलाएगा, 143 c कहलाएगा, ठीक। बहुत अच्छी बात है, ये तो हम लोग पहले से ही जानते थे, क्या ये आप लोग पहले से जानते थे ना, ये निकालना ए बी सी का मान। चलिए अब आप लोग को पता है विविक्तर यानी कि डी निकाला जाता है, डी डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर को हम लोग डी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बैठाते हैं बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब कितना 1, और गुना में सी का मतलब कितना 143 माइनस में करते हैं गुना, इसको क्या आता है देखते हैं। ये अपना डी का जो वैल्यू आने वाला है, तब डी बराबर 2 का स्क्वायर बनेगा 4 माइनस ये कितना बनेगा देखिए, तो 4 को अगर हम लोग गुना करते हैं 3 जैसे 4 तिया 12, हाथ सिल रह गया अपना 1, 4 चौके 16 और 1 17, हासिल रह गया अभी भी 1, 4 एकम 4 और 1 5, ये बन रहा है 572, वो भी माइनस, देखिए ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, इस जगह पर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, कैसे, यहाँ पर भी माइनस था और माइनस 4 से गुना भी कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए इसका मतलब डी का मान तो आ रहा है अपना कितना 576, 576, डी का मान तो बहुत खतरनाक आ गया, बहुत बड़ा आ गया, डी का मान आ गया 576। चलिए ठीक है, यानी कि डी 0 से बड़ा है, हम क्या लिखेंगे, क्योंकि डी का मान बड़ा है किससे, 0 से। अच्छा डी का मान 0 से बड़ा है, ये खास चीज है, ठीक है, डी का मान जो है 0 से बड़ा आया है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, डी का मान अगर 0 से बड़ा आया है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, लिख देते हैं चलिए, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक। चलिए ठीक है, अब मूल निकालते हैं, मूल का मतलब क्या, x, ये पूरा x में चल रहा था तो x होगा मूल, x बराबर क्या होता है सूत्र, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b और डिवाइड बाई 2 इंटू में a, ठीक, ठीक है। देख लीजिए इसीलिए बोले थे 5 नंबर का सवाल है, बड़ा सवाल है, यहाँ गुणनखंड भी कर सकते थे, आसानी से आ भी जाता, हम लोग थोड़ा सा जानबूझकर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको अगर गुणनखंड से तोड़ सकते हैं आप तो आराम से तोड़ लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा, ये भी वैसे कुछ हार्ड चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार, क्योंकि ये भी 5 नंबर का पूछता है अलग से, तो इसीलिए एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए करवा रहे हैं। चलिए माइनस बी, बी का मतलब कहाँ चल गया, ये रहा बी, बी का मतलब 2 प्लस माइनस रूट के अंदर डी, डी का मतलब क्या 576 और डिवाइड बाई 2 इंटू ए का मान तुमको याद है जो कि था 1 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 576 तो बाहर आ जाता है, कितना 24 बनकर ये बाहर आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए अगर आप लोगों का मन में भी मेरा जैसा शंका है तो चेक कर लीजिए, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये बन जाएगा 6,
9 17 का 7 हाथ सिल 1 576 24 का स्क्वायर है। 24 को 24 से गुना करने पर आ रहा है, इसका मतलब है ये जो है रूट से बाहर आ जाएगा कितना बनकर 24 बनकर, और यहाँ पर कितना बचेगा 2। कई बच्चा यहाँ पर से इसको काट देता है, ये ध्यान रखिएगा कि आप इसको यहाँ से नहीं काट सकते। ठीक है, ये बहुत ही खास बात है, आप उसको वहां से नहीं काट सकते, बिल्कुल नहीं। 2 को 2 से काट देंगे, एकदम नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, पहले आप इस चिन्ह पे पूरा लीजिए, उसके बाद करिएगा। ठीक है, जैसे -2 लिए, एक बार प्लस ले लो, प्लस का 24 और बटा का 2 ले लो, कॉमा देके भले आप एक बार और ले लीजिए। -2 है यहाँ पर, प्लस माइनस दोनों में था, एक बार प्लस में ले लिए, एक बार माइनस में ले लेंगे 24 और बटा का क्या 2। ठीक, चलिए काटते हैं, ये हो जाएगा सॉल्व, प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो ये 22/2, 22/2 यानी कि ये आ जाएगा कितना 11। ठीक, चलो थोड़ा सा जगह हो जाता तो काम ही हो जाता अपना। चलिए, ये आ जा रहा है 22 और बटा में कितना 2, यानी कि ये आ रहा है 11। ठीक, इधर देखते हैं, इधर क्या आ रहा है, ये आ जाएगा माइनस का 26 और बटा में 2, यानी कि ये आ जाएगा अपना कितना, ये आ जाएगा आपका माइनस का 13। चलिए ठीक है, आप देख लीजिए कौन सा वैल्यू लेना है और कौन सा वैल्यू नहीं लेना है। एक काम करिए, यहाँ पर एक लकीर दे दीजिए। ठीक है, चलिए ये जो है अपना आया है। चलिए, ये दो आंसर आया है, एक प्लस का 11 एक माइनस का 13। ठीक है, एक्स ये किसका मान मिला है, एक्स का। ठीक है, ये दोनों ही मान जो है अपने को एक्स का ही मिला है, ध्यान रखिएगा बात, ये एक्स का वैल्यू है, ये भी एक्स का वैल्यू है। तो एक्स हम लोगों को धनात्मक चाहिए था। अब इस पॉइंट पर गौर करिए थोड़ा सा, यहाँ पर धनात्मक लिखा गया था। ठीक, और विषम भी लिखा गया था, विषम संख्या है 11। ठीक है, धनात्मक है, हाँ प्लस में है, ये नहीं ले सकते, ये भी विषम संख्या है, लेकिन हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि वो लोग क्वेश्चन में धनात्मक बोला है, तो ऋणात्मक वाला नहीं लेंगे। तो ये लेंगे अपना एक्स का मान जो होगा, इसका मतलब जो हम लोग ये मान चुके हैं, ये वाला एक्स का मान कितना आ गया है 11, और यहाँ पर 11 बैठाएंगे तो अगला वाला मिलेगा 11 जोड़ 2 यानी कि 13। ठीक है, तो फिलहाल तो मेरे पास अभी जगह का व्यवस्था थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बस ये लाइन को दोबारा लिखना है अच्छी तरीके से। इस लाइन को लिखते हैं दोबारा। ठीक है, चलिए ये लाइन को दोबारा लिखना है, यहाँ पर लिख दीजिए अतः पहला धनात्मक विषम पूर्णांक x था। ठीक है, जो कि अपना आ गया है कितना, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। चलिए, पहला अपना क्या था, x था, जो कि आ गया है 11 के बराबर। ठीक है, 11, और दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक x+2 था, जो कि हो जाएगा 11 जोड़ 2 यानी कि कितना 13 के बराबर। ये दोनों अपना फाइनल उत्तर है। अब देख लीजिए, ये एक और ये रहा एक। किसी को भी अगर कहीं पर भी आप लोगों को कुछ भी असुविधा हुआ है तो एकदम आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देख लीजिए, बाकी बहुत अच्छा सवाल है, मतलब पूछा जाने लायक है पूरा एकदम 5 नंबर में। ठीक है, चलिए इसका तो होगा नहीं वैसे, चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए, कहीं पर भी अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ भी मन में सवाल रह गया है कि सर यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया, ये आप एक कैसे बोल दिए, ये दो कैसे बोल दिए, ये सब भी अगर कहीं पर भी कुछ भी छोटा से छोटा आपको मिस्टेक है मन में, ठीक है, मतलब मन में डाउट है, सॉरी, तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जरूर से आपके लिए पर्सनल वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इसको। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।